हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। और आज के लेक्चर में हम यूरिनरी क्रिस्टल्स को कवर करेंगे कि ये क्या होते हैं क्रिस्टल्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है और जो अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर जो अदर टॉक्सिन्स हैं, तो ये सारे जो सॉल्यूट्स और जो मिनरल्स होते हैं किडनी इनको बॉडी से एक्सक्रीट करती है और ये यूरिन में आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जब इन सॉल्यूट्स और इन मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे कि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तो फिर लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इस वजह से जो ये सॉल्यूट्स हैं ये एक्सक्रीट नहीं हो पाते और फिर किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कलेक्ट होने लगते हैं और क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर यही क्रिस्टल्स हमारे यूरिन में आ रहे हैं तो फिर इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिस्टल यूरिया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम उन क्रिस्टल्स को भी कवर करेंगे जो एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और उन क्रिस्टल्स को भी कवर करेंगे जो अल्कलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं जो रेड कलर से क्रिस्टल्स के नेम लिखे हैं वो एबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं, यानी कि वो एबनॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्लैक कलर से क्रिस्टल्स के नेम लिखे हुए हैं वो नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि वो नॉर्मल यूरिन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इन सभी क्रिस्टल्स को हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम उन क्रिस्टल्स को कवर करेंगे जो कि एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आप इमेज में देख सकते हैं कि इनकी शेप कैसे होती है। ये डायमंड शेप के भी होते हैं, बैरल शेप के भी होते हैं और रोजेट शेप के भी होते हैं। ये क्रिस्टल्स आपको एसिडिक यूरिन में मिलेंगे। नॉर्मल पर्सन के भी यूरिन में आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट इनटेक करते हैं उनके यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि अगर किसी को गाउट है, किडनी स्टोन्स हैं या फिर क्रॉनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन में भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के भी दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है डाईहाइड्रेट फॉर्म और सेकंड होता है मोनोहाइड्रेट फॉर्म। जो डाईहाइड्रेट फॉर्म होता है वो आप इमेज में देख सकते हैं, वो कलरलेस और एनवलप शेप का होता है, और जो मोनोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो डम्बल शेप का होता है। ओके, देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट रिच डाइट इनटेक करते हैं जैसे कि टमाटोज़ है, गार्लिक है, ऑरेंजेस है, विटामिन सी है, तो उनके यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर लीवर डिजीज़ है तो उन कंडीशन में भी कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन में देखने को मिलते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल की इंजेक्शन की वजह से भी आपको यूरिन में मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। थर्ड क्रिस्टल है हिप्यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो येलो ब्राउन इन कलर होते हैं, निडल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और मोस्टली क्लस्टर फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं यूरिन में और इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फोर्थ क्रिस्टल है टायरोसिन क्रिस्टल। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये छोटे से कलरलेस और निडल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और मोस्टली ये क्लम्प्स में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि टायरोसिनीमिया, जिसमें बॉडी जो होती है वो टायरोसिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है और फिर ये टायरोसिन जो है वो उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है और फिर ये यूरिन में आते हैं। इसके अलावा लीवर डिजीज़ की कंडीशन में भी टायरोसिन जो है वो यूरिन में देखने को मिलता है। फिफ्थ क्रिस्टल है ल्यूसीन क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल आप इमेज में देख सकते हैं ऑयली येलो ब्राउन इन कलर का होता है और इसको हम वैगन व्हील्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो शेप होता है वो पहिए की तरह होता है। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि सीवियर हेपेटाइटिस, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ की कंडीशन में ल्यूसीन क्रिस्टल्स यूरिन में देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ जो क्रिस्टल है वो है सिस्टीन क्रिस्टल। ये आप देख सकते हैं इमेज में कलरलेस, रेफ्रेक्टाइल और हेक्सागोनल प्लेट जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपको एसिडिक यूरिन में मिलते हैं। होता क्या है, जब किडनी के रिनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं जब वो सिस्टीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो फिर यही सिस्टीन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यूरिन में आते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं जिसमें सिस्टीन क्रिस्टल यूरिन में आते हैं। सेवेंथ जो क्रिस्टल्स हैं वो है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, और ये जो क्रिस्टल होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं ये लार्ज, कलरलेस, फ्लैट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें नॉचेस होते हैं। ठीक है,
ये भी आपको एसिडिक यूरिन में मिलेंगे। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यूरिन में आते हैं, जैसे कि लिपिड यूरिया की कंडीशन में, नेफ्राइटिस की कंडीशन में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में ये क्रिस्टल्स यूरिन में देखने को मिलते हैं। 8th नंबर पे जो क्रिस्टल है वो है बिलिरुबिन क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल आप इमेज में देख सकते हैं, निडल लाइक ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है इसकी, और ये क्रिस्टल भी आपको एसिडिक यूरिन में मिलेंगे। ये किन किन कंडीशन में यूरिन में आने लग जाते हैं? अगर लीवर डिजीज़ की कंडीशन में या फिर पुअर लीवर फंक्शन की कंडीशन में ये बिलिरुबिन क्रिस्टल्स आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने उन क्रिस्टल्स को कवर किया जो कि एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन क्रिस्टल्स को कवर करेंगे जो अल्कलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टल है ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स। ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो है वो अमोनियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट से मिलके बनता है, और ये क्रिस्टल्स भी आपको अल्कलाइन यूरिन में देखने को मिलेगा। इनका जो शेप होता है वो कलरलेस प्रिज्म शेप, और जो कॉफिन लिड होता है उसकी तरह ये रिजेंबल करता है। ये नॉर्मली आपको यूरिन में मिल जाते हैं, बट कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि क्रॉनिक सिस्टाइटिस, क्रॉनिक पाइलाइटिस, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इलार्ज हो जाता है या फिर यूटीआई की कंडीशन में भी ये क्रिस्टल्स आपको यूरिन में देखने को मिलते हैं। सेकेंड क्रिस्टल है कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। ये क्रिस्टल कलरलेस, लॉन्ग और थिन होते हैं, और ये क्रिस्टल्स भी अल्कलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल यूरिन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अगर किडनी स्टोन्स हैं तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। थर्ड जो क्रिस्टल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। ये भी स्मॉल, कलरलेस और डम्बल शेप के होते हैं, ओके, और इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन इन कलर होता है। इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और ये भी आपको अल्कलाइन यूरिन में देखने को मिलते हैं। फोर्थ जो क्रिस्टल है वो है अमोनियम ब्यूरेट्स क्रिस्टल। ये जो होते हैं येलो ब्राउन इन कलर होते हैं, ये भी आपको अल्कलाइन यूरिन में मिलते हैं। और देखा जाता है कि जो ओल्ड यूरिन के स्पेसिमेन होते हैं या फिर जो पुअरली प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं यूरिन के, उनमें अमोनियम ब्यूरेट्स क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स को कवर किया, उनकी शेप कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी हमने जाना। अब हम एक ऐसे क्रिस्टल को कवर करेंगे जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होती। उसका नाम है एमॉर्फस क्रिस्टल। एमॉर्फस मीन्स देयर इज़ नो मॉर्फोलॉजी फॉर दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल। एमॉर्फस क्रिस्टल्स भी दो तरीके के होते हैं, एमॉर्फस यूरेट्स और एमॉर्फस फॉस्फेट। एमॉर्फस यूरेट्स जो होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट से मिलके ये बनते हैं, और ये एमॉर्फस यूरेट्स जो होते हैं ये आपको एसिडिक यूरिन में मिलेंगे। इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, और जब किसी यूरिन में एमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं और अगर आप ऐसे यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उनके सेडिमेंट में आपको ब्राउनिश रेड और ब्रिक रेड डस्ट जैसा दिखाई देगा, आप इमेज में देख सकते हैं। और जब आप इन क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो आपको ये क्रिस्टल्स ग्रैनुलर जैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्रिस्टल है एमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल भी माइक्रोस्कोप में जैसे कि एमॉर्फस यूरेट्स दिखाई देता है वैसे ही ग्रैनुलर इनकी अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप में, और एमॉर्फस फॉस्फेट जो होते हैं वो अल्कलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी यूरिन में एमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल प्रेजेंट है और ऐसे यूरिन को जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको सेडिमेंट में ग्रे वाइट सेडिमेंट मिलेगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं। और एमॉर्फस फॉस्फेट का भी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अभी तक हमने यूरिनरी क्रिस्टल्स को कवर किया है। इसके अलावा यूरिन में कुछ ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। नॉर्मल यूरिन के सैंपल में फ्यू बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो वेजाइनल के कंटामिनेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर यूरिन को रूम टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम के लिए रख दिया गया है तो इससे यूरिन में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यूरिन में प्रेजेंट बैक्टीरिया को हमें पर हाई पावर फील्ड में कुछ इस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड ऑर्गेनिज्म है यीस्ट सेल्स। मोस्ट कॉमनली यूरिन में यीस्ट सेल्स जो देखने को मिलता है वो होता है कैंडिडा। ये ओवल स्मॉल इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये किस कंडीशन में मिलते हैं? अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन है तो इन केसेस में यीस्ट सेल्स जो होते हैं वो यूरिन में आपको मिल सकते हैं, या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो ऐसी कंडीशन में भी यीस्ट सेल्स आपको यूरिन में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के यूरिन में भी यीस्ट सेल्स देखने को मिल सकते हैं।
इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो आपको यूरिन में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ट्रिकोमोनास वेजिनालिस। ट्रिकोमोनास वेजिनालिस फीमेल्स में वेजिनाइटिस कॉज करता है और मेल्स के यूरेथ्रा और प्रोस्टेट में भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन है इस पैरासाइट का, तो उसके यूरिन में भी आपको ये ट्रिकोमोनास वेजिनालिस पैरासाइट देखने को मिल सकता है। जब आप इस पैरासाइट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनकी जो मोटिलिटी होती है वो डार्टिंग मूवमेंट होती है। बट अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इनको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये WBC की तरह ही दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पैरासाइट है वो है माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया पैरासाइट्स काइल्यूरिया की कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। काइल्यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिनरी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और फिर उसमें जो भी फ्लूइड है वो लीक हो जाता है और किडनी के थ्रू यूरिन में आता है। नेक्स्ट है एग ऑफ सिस्टोसोमा हेमेटोबियम। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम के एग भी जो है वो यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। जो भी पर्सन इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड होता है उस पर्सन के ब्लैडर के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ये पैरासाइट्स रहते हैं और एग रिलीज़ करते हैं और फिर वो एग जो है वो यूरिन में आने लगता है। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ भी आपको मेन के यूरिन में देखने को मिल सकते हैं। यूरिन जो होता है वो स्पर्म के लिए टॉक्सिक होता है, तो यूरिन में जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा अगर जेनिटल ट्रैक्ट में कोई डिजीज़ है या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस की कंडीशन में या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में आपको यूरिन में स्पर्म देखने को मिल सकते हैं। अब हम फाइनली यूरिन एनालिसिस के लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरी इन वीडियोस से नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।